अस्सलाम वालेकुम जी। ये इस बच्चे को देखें कि किस तरह पैदा होते ही फ़ौरन इसने हमारी स्टाफ का हाथ पकड़ा हुआ है। उसकी चूड़ियों को कितने काबू करके रखा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा। क्या मतलब है कि क्या इसको दुनिया में आते ही सहारों की ज़रूरत है? क्या जब इंसान पैदा होता है तो वो सहारों के बगैर जी नहीं सकता? जी हाँ। इंसान इंसानों के साथ जब रहता है तो उसको सहारों की ज़रूरत होती है, वालिदैन के सहारे की, बहन-भाइयों के सहारे की, इर्द-गिर्द में दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार इनके सहारों की ज़रूरत होती है और ये सहारों के साथ चलना हमारी इंसानी फ़ितरत का हिस्सा है, जो कि इस बच्चे को आप देख सकते हैं कि पैदा होते ही कैसे पकड़ रहा है, सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये सहारे मज़बूत सहारे होते हैं? क्या जिस उम्मीद के साथ हम किसी को अपना सहारा समझते हैं और वो उस उम्मीद पे पूरा उतरता है? कुछ तो लोग बड़े अच्छे सहारे बनते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी ज़िंदगियों में से उठा के देखें, कितने ज़्यादा आपके जिनसे आप उम्मीदें लगाते हैं और वो कितना ज़्यादा आपके लिए मसले का बायस भी बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से एक बड़ी वाज़ेह बात समझ लगती है कि हमें सहारा ढूँढते वक़्त या सहारा किसी को समझते वक़्त सबसे पहले कौन-सा नंबर रखना चाहिए, किसका कौन-सा नंबर हो। अल्लाह पाक एक वो सहारा है जिसको हमें सबसे पहले नंबर पे रखना चाहिए। वो ज़ात जिसने इस बच्चे को पैदा होते ही सहारा ढूँढने की चाहत दी, वो ज़ात एक सबसे अच्छा सहारा भी तो बन सकती है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हम सहारा ढूँढते वक़्त अल्लाह को पहले नंबर पे रखें, फिर अपने वालिदैन को रखें, उसके बाद अपने बहन-भाइयों को, फिर रिश्तेदारों को, फिर दोस्त अहबाब की बारी आती है। और इस सब के दरमियान में एक वो ज़ात भी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करके गई, वो है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हमेशा अपनी कौम का, अपने उम्मत का सबसे बड़ा सहारा बनी हैं। तो हमें अल्लाह पाक के बाद सबसे पहला जो सहारा समझना चाहिए वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना चाहिए, फिर अपने वालिदैन और फिर रिश्तेदार सारे। और दूसरी बात यहाँ पर ये समझ लगती है, देखें इस बच्चे को ये कैसे किस उम्मीद के साथ ये सहारा ले रहा है, तो जो सहारा दे रहा है उसको चाहिए कि उसका सहारा टूटने ना दे, कोशिश करे कि उसकी उम्मीदों पे पूरा उतरे, उसको पूरी की पूरी पनाह दे ताकि उसको आने वाली ज़िंदगी में मसाइल का सामना ना करना पड़े। हमें सहारा ढूँढते वक़्त जैसे तरजीह हमने रखी है, इसी तरह किसी को सहारा देते वक़्त भी ये सोचना चाहिए कि मैं कितना क मज़बूत हूँ अगले बंदे के लिए। हजूम नहीं, कौम बनिए। बहुत शुक्रिया।